जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अनुभव क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अनुभव आज आप सभी के लिए स्टैटिक जीके की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आज हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आज हम टोटली अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो राष्ट्रीय संगठन के बारे में उसमें चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला क्या है? तो दोस्तों, हमारा पहला जो आता है वो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा है पहली टॉपिक है। क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में। इंग्लिश में से जो होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। तो इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप पर अमेरिका में है। दोस्तों, इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? तो 193 इसमें कुल सदस्य देश हैं। दोस्तों, हमारा जो लास्ट वाला देश है वो दक्षिणी सूडान है। 193 193वां देश जो हमारा है वो दक्षिणी सूडान है। हमारा कौन सा देश है? दक्षिणी सूडान है। और 192वां देश हमारा जो है वो मार्टिनियो है। और 191वां जो देश हमारा वो पूर्वी तिमोर है। कौन है दोस्तों? पूर्वी तिमोर है। इसकी आधिकारिक भाषाएं क्या है? तो दोस्तों, इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसमें से हमारा पहला स्पेनिश है, दूसरा रूस है, तीसरा फ्रेंच है, अरबी है, चीन है, अंग्रेजी जो है इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है दोस्तों, वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है हमारा, इसके कुल कितने पार्ट हैं या इसके कुल कितने अंग हैं? तो दोस्तों, इसके कुल 6 अंग हैं। तो आइए 6 अंग में एक एक अंग करके हम इसके देखते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्या है? तो पहला हमारा महासभा। महासभा को दोस्तों क्या है? इसका अदर नेम क्या है? इसका उपनाम होता है विश्व की लघु संसद के नाम से इसे जाना जाता है। तो विश्व की लघु संसद के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो महासभा के नाम से, महासभा को विश्व की लघु संसद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमारा सेकंड है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में जो दोस्तों कुल टोटल कितने सदस्य देश हैं? तो टोटल 15 सदस्य देश हैं, जिसमें से 5 अस्थायी हैं और क्या कहते हैं 10 अस्थायी हैं। तो 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, 5 अस्थायी सदस्य जो हमारे हैं वो चीन है, फ्रांस है, रूस है, अमेरिका है और यूके जो हमारे हैं वो 5 सदस्य देश हमारे हैं। इसके 5 सदस्य देश अस्थायी सदस्य देश हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट है तीसरा अंक क्या है? हमारा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जो हमारा तीसरा अंग है इसका। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है इसका तीसरा अंग है। चौथा हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय जो कहाँ है? द हेग नीदरलैंड्स में है। और इसके कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो दोस्तों, कुल 15 न्यायाधीश हैं। इसका जो न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है तो कितने वर्षों का होता है? तो 9 वर्षों का जो है इसका कार्यकाल होता है। दोस्तों, हमारा 5वां कौन सा है? तो 5वां हमारा जो है सचिवालय। और 6वां हमारा कौन सा है? तो न्यास परिषद। हमारा कौन सा अंग है? इसके 6वां अंग जो हमारा न्यास परिषद है। तो दोस्तों, यूएनओ को कुल कितने अंग है? तो टोटल इसके 6 अंग है। हमने एक एक करके आपको बता दिया है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट कौन सा? दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो है वो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको शॉर्ट में हम लोग सार्क कहते हैं। इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन जो होता है, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ? तो नेपाल काठमांडू में है। इसके सदस्य देश दोस्तों कितने हैं? तो इसके टोटल 8 सदस्य देश हैं। तो कौन कौन से? पहला अफगानिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका जो है इसके जो है वो 8 सदस्य देश हैं। दोस्तों, हमारा तीसरा आता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है? तो दोस्तों, बिम्स्टेक का जो पूरा नाम होता है वो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो होता है हमारा, इसका फुल फॉर्म होता है बिम्स्टेक का। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी जो स्थापना है वो हमारा 6 जून 1997 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? तो ढाका बांग्लादेश में जो है इसका मुख्यालय है। इसके सदस्य देश दोस्तों कौन कौन से हैं? तो इसके सदस्य देश बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड जो है इसके सदस्य देश हैं। तो टोटल इसके 7 सदस्य देश हैं जो है। पहला हमारा बांग्लादेश, दूसरा भारत है, तीसरा भूटान है, चौथा हमारा नेपाल है, 5वां हमारा श्रीलंका है, 6वां म्यांमार है और 7वां जो हमारा है वो थाईलैंड जो हमारा इसके सदस्य देश हैं। दोस्तों, हमारा फोर्थ आता है। फोर्थ संगठन क्या है? तो जो फोर्थ संगठन हमारा है आसियान। आसियान का जो फुल फॉर्म होता है, आसियान का क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों, इसकी स्थापना जब हुई थी, कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में जो है आसियान का मुख्यालय है। इसके सदस्य देश कितने हैं? तो दोस्तों, इसके टोटल 11 सदस्य देश हैं।
पहला हमारा ब्रुनई है, दूसरा कंबोडिया है, तीसरा इंडोनेशिया है, चौथा लाओस है, पांचवा मलेशिया है, छठवां म्यांमार है, सातवां फिलीपींस है, और क्या कहते हैं सिंगापुर है, थाईलैंड जो है इसके सदस्य देश हैं टोटल। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट संगठन कौन सा है? SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा, इसका क्या कहते हैं नेक्स्ट है। तो हमारा पांचवा जो है SCO का फुल फॉर्म क्या होता है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो चीन के बीजिंग में जो है इसका मुख्यालय है। इसके सदस्य देश कितने हैं? तो दोस्तों इसके कुल टोटल 9 सदस्य देश हैं। पहला चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत और ईरान जो है इसके सदस्य देश हैं। टोटल 9 सदस्य देश जो हैं इसके हैं। दोस्तों भारत व पाकिस्तान किस वर्ष इसमें शामिल हुए? तो भारत व जो पाकिस्तान है इसमें 2017 में शामिल हुए। दोस्तों जो हमारा क्या कहते हैं SCO की जो क्या कहते हैं SCO की जो 2023 में अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों SCO की जो अध्यक्षता करेगा वो हमारा भारत करेगा। वर्चुअल रूप से आयोजित कर रहा है। इसका 9वां सदस्य देश कौन सा था? दोस्तों ईरान है। इसका जो मुख्य विषय है वो क्या है? टूवर्ड सिक्योर जो होता है इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और क्या कहते हैं इसका जो मुख्य विषय है वो क्या है? टूवर्ड्स सिक्योर जो होता है इसका SCO का जो है क्या कहते हैं मुख्य विषय है। 2024 में जो है SCO की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 2024 में जो है वो इसकी अध्यक्षता जो है कजाकिस्तान करेगा। ये आपसे जो ये देखिए आपके लिए जो होगा करंट का क्वेश्चन हो गया, आपके लिए करंट रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आता है ब्रिक्स जो है दोस्तों, ब्रिक्स जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट संगठन 6वां हमारा ब्रिक्स है। दोस्तों ब्रिक्स का पहले क्या नाम था? तो दोस्तों BRIC, इसका पहला नाम ब्रिक्स था। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं इसमें बाद में 2010 में जुड़ा। ये सब कितने 2006 में जुड़े थे। दोस्तों बी मतलब क्या होता है? ब्रिक्स जो है इसका क्या कहते हैं हमारा जो क्या कहते हैं यस मतलब जो हमारा 5वां देश है हमारा दक्षिण अफ्रीका, ये इसमें जब शामिल हुआ है तो 2010 में यह ब्रिक्स बन गया है। तो इसके पहले क्या था? ब्रिक्स था इसका नाम था। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, तब इसका नाम ब्रिक्स था। परंतु 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका इसमें जोड़ने पर इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स बन गया। इसका जो मुख्यालय है वो संघाई चीन में इसका जो मुख्यालय है। दोस्तों इसे किस नाम से? इसे R5 नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें 5 देशों की मुद्रा किससे शुरुआत होती है? दोस्तों पहला हमारा B फॉर होता है ब्राज़ील की मुद्रा रियल हो गई। R फॉर होता है रूस की मुद्रा रूबल हो गई। C फॉर होता है चाइना की मुद्रा रेनमिनबी हो गई। I फॉर होता है इंडिया की मुद्रा जो है रुपया हो गया। और साउथ अफ्रीका जो होता है CS जो लास्ट में हमारा जुड़ा है साउथ अफ्रीका हो गया। और इसकी जो मुद्रा रैंड है जो है, इसकी कौन सी मुद्रा है? तो इसकी मुद्रा रैंड है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दोस्तों इसकी जो 2023 में बैठक हुई थी, इसकी जो 2023 में बैठक कहाँ पे हुई थी? दोस्तों इसकी जो बैठक है वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ब्रिक्स की जो 2023 में बैठक किस देश में हुई थी? तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी। यह भी आपका जो है वो करंट रिलेटेड पार्ट हो गया। करंट से रिलेट करके क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। दोस्तों हमारा नोट क्या इंपॉर्टेंट नोट्स क्या कहता है हमारा? ब्रिक्स के 6 नए देश शामिल हुए। दोस्तों ब्रिक्स में जो हमारा पहले टोटल कितने देश थे? तो ब्रिक्स में हमारे पहले टोटल 5 देश थे, बाद में इसमें 6 देश और शामिल हो गए। तो टोटल इस समय कितने देश हो गए ब्रिक्स में? तो टोटल हमारे 11 देश जो हैं वो ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं। तो दोस्तों पहला हमारा क्या हो गया? पहला देश कौन सा था? तो पहला हमारा ईरान है, अर्जेंटीना है, इथोपिया है, मिस्र है, UAE है और सऊदी अरब जो है इसके क्या कहते हैं नए देश जो इसमें शामिल हुए हैं। दोस्तों नोट हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट नोट क्या कहता है? तो वर्तमान में उसमें कुल 11 देश शामिल है। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं? तो दोस्तों ब्रिक्स में कुल कितने देश शामिल हो चुके हैं? तो कुल टोटल इस समय इस ब्रिक्स में 11 देश टोटल इस टाइम हो चुके हैं आपके। दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है नाटो क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है इसका मुख्यालय है। इसके कुल सदस्य कितने हैं? तो दोस्तों इसके कुल 31 सदस्य हैं। कितने सदस्य देश हैं? तो इसके कुल 31 सदस्य देश हैं। तीसरा हमारा मैसेडोनिया है। 31वां हमारा फिनलैंड है। दोस्तों हमारा जो क्या कहते हैं नाटो शिखर सम्मेलन की 2023 में वो इसकी जो 33वां नाटो शिखर सम्मेलन की जो बैठक कहाँ पे हुई थी? तो दोस्तों न्यूजानिया में जो हमारा इसकी जो है वो बैठक हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो न्यूजानिया में जो है इसकी बैठक हुई थी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट संगठन कौन सा आता है?
सातवां हमारा है ओपेक। ओपेक की जो इस फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ओपेक का। इसकी जो स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय क्या है, क्या कहते हैं, इसका मुख्यालय जो है वियना ऑस्ट्रेलिया जो है इसका मुख्यालय है। दोस्तों इसमें कुल कितने देश हैं, तो दोस्तों इसमें कुल 13 सदस्य देश हैं, जिसमें हमारा पहला देश कौन सा है, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैवान, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, वेनेजुएला, कांगो जो है इसके सदस्य देश हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट संगठन हमारा कौन सा, एडीबी। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। फुल फॉर्म क्या हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना 1966 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ, मनीला फिलीपींस में जो है इसका मुख्यालय है। तो इसमें कुल टोटल सदस्य देश कितने हैं, तो 68 टोटल सदस्य देश हैं इसमें। दोस्तों हमारा नाइन्थ क्या है, UNESCO। इसका जो फुल फॉर्म क्या हो गया, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या हो गया दोस्तों, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं यूनेस्को। इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो हुआ पेरिस फ्रांस में जो है इसका मुख्यालय है। दोस्तों AUKUS का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों ये तीनों देश क्या करते हैं, एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी बना रहे हैं इंडो पैसिफिक के लिए। किसके लिए तीनों देश साझेदारी कर रहे हैं, अपना एक संगठन बना रहे हैं अपना मिलके। तो दोस्तों ये क्या है, इंडो पैसिफिक के लिए सितंबर 2021 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें कितने देश शामिल हैं, इसमें 3 देश शामिल हैं। कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, यूके और फिर क्या यूनाइटेड किंगडम हमारा, फिर उसके बाद यूएसए जो है, ये 3 देश इसमें शामिल हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है क्वाड। दोस्तों क्वाड को हम लोग क्या कहते हैं, इसे चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के नाम से जाना जाता है। क्वाड को चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के नाम से जाना जाता है। तो क्वाड में कुल कितने देश हैं, तो टोटल 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है क्वाड में, इसमें 4 देश हैं। क्वाड की अवधारणा क्या है दोस्तों, औपचारिक रूप से सबसे पहले वर्ष 2007 में क्वाड की जो एक अवधारणा प्रस्तुत की थी वो किसने की थी, तो सबसे पहले जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है, वो शिंजो अबे जो है, ये द्वारा इनको जो है प्रस्तुत किया गया था। क्वाड की जो अवधारणा है वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा प्रस्तुत की गई थी। कब की गई थी, तो 2007 में जो है ये अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है IIUU। क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडिया, इजराइल, यूएसए और UAE होता है संयुक्त अरब अमीरात। तो दोस्तों इसका I फॉर हो गया इंडिया, एक I फॉर हो गया इजराइल और U फॉर हो गया यूएसए और दूसरा होता है UAE, जिसका क्या कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। तो दोस्तों इसकी स्थापना अक्टूबर 2021 को हुई थी, अब्राहम समझौते के बाद हुई थी। दोस्तों इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो उद्देश्य क्या है, समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दे को संबोधित करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई है। तो किसकी स्थापना, IIUU की स्थापना जो है वो समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया गया है। दोस्तों G20 का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों G20 का गठन जो होता है 26 सितंबर 1999 को इसका जो है वो गठन हुआ था। दोस्तों ये G20 तो आजकल बहुत ही चर्चा में चल रहा है। जब से भारत ने G20 सम्मेलन का जो आयोजन दिल्ली में किया तब से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी, तो इसकी जो स्थापना वो 26 सितंबर 1999 में हुई थी। दोस्तों क्या कहते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, G20 के बारे में ही देखते हैं। सबसे ज़्यादा तो एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला इसका फुल फॉर्म जो है लोगों को नहीं पता होता है। तो दोस्तों इसका जो पूरा नाम होता है, जी मतलब क्या होता है, ग्रुप 20 होता है। इसे हम ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जानते हैं। लोग इसको G फॉर ग्लोबल या फिर कुछ अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन इससे क्या कहते हैं, ग्रुप 20 के नाम से होता है। दोस्तों इसमें 21वां देश जो कौन सा है, तो 21वां सदस्य जो अफ्रीकी संघ है। तो दोस्तों 21वां जो सदस्य है वो अफ्रीकी संघ है। तो इस 21वां सदस्य में शामिल होने वाला कौन सा देश है, दोस्तों ये 55वां देश है। अफ्रीकी संघ जो है वो 55वां देश है। तो इसकी जो बैठक है वो कहाँ पे हुई थी, तो इसकी बैठक जो है इंडोनेशिया में, 2022 में इंडोनेशिया में, 2023 में भारत में। मुख्य बैठक भारत मंडपम था इसका। और क्या कहते हैं 2024 में जो है G20 की जो बैठक होगी वो ब्राज़ील में होगी। तो ये आपका करंट का पार्ट हो गया।
दोस्तों आपका ये जो है करंट का पार्ट हो गया, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों भारत में जब इसका जो बैठक हुआ था तो इसका फुल फॉर्म क्या था, तो इसका फुल फॉर्म वसुधैव कुटुंबकम था, या वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर जो है इसका क्या कहते हैं इसकी थीम थी। तो आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो करंट रिलेटेड हो सकता है या फिर स्टैटिक जीके के थोड़ा पीछे जाके पूछ सकता है। तो जो हमारा G20 की बैठक दिल्ली में हुई थी उसकी थीम क्या थी, तो वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली या वन फ्यूचर जो है इसके जो क्या कहते हैं इसकी थीम थी। इसके अतिथि देश कौन कौन से थे, तो दोस्तों इसकी अतिथि देश जो है बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई जो है इसके सदस्य देश थे। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।